गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम लोगों ने मानव नेत्र के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग मानव नेत्र में समायोजन तथा उत्पन्न दोष के बारे में पढ़ेंगे, डिफेक्ट ऑफ विजन। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। साधारण सी बात है कि जो वस्तु जितनी दूरी पे रहेगी वहां से आती प्रकाश ऊर्जा जो है वो नेत्र लेंस से अपवर्तन के पश्चात रेटिना पर क्या करती है, संवेदना उत्पन्न करती है, जिससे कि ऑप्टिक नर्व के साथ में सूचना जो है वो हमारे मस्तिष्क तक पहुंचती है, जहां पे हम लोग वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब को सीधे रूप में देखते हैं। ठीक है, तो आज हम एक चीज और सीखेंगे कि मानव नेत्र में कैसे समायोजन होता है। ठीक है, चलिए हम लोग किसी भी स्थान पर स्थित वस्तु को आसानी से देख पाते हैं, है ना। साधारण सी बात है, जो वस्तु दूरी पे है या फिर हमसे बहुत नजदीक है, दोनों ही वस्तु का प्रतिबिंब अलग अलग जगहों पर बन रहा होगा। जैसे यदि हम लोग सामान्य स्थिति में उस वस्तु के प्रतिबिंब को देखना चाहेंगे तो हमको या तो पर्दे को हटाना पड़ेगा या फिर प्रकाश स्रोत को समायोजित करना पड़ेगा। लेकिन हमारे आंखों में ऐसा कुछ नहीं है। हमारा रेटिना अपना स्थान नहीं बदल सकता है, ना ही हमारा लेंस बदल सकता है, केवल आपकी वस्तु की स्थिति बदलेगी। तो जब वस्तु की स्थिति बदलेगी तो उन प्रत्येक स्थितियों के लिए प्रतिबिंब हमारे ठीक उसी स्थान पे मतलब रेटिना पे कैसे बनता है। तो प्रत्येक लेंस हम ये बोल सकते हैं कि प्रत्येक स्थिति के लिए हमारा जो सिलियरी मांसपेशी है वो नेत्र लेंस के फोकस को समायोजित करता है, और नेत्र लेंस के फोकस के समायोजन के कारण ही हम उस वस्तु को देख पाते हैं। ठीक है, तो यदि वो सही से समायोजन नहीं कर पाएगा तो क्या हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा सिलियरी मांसपेशी जो है, ये वाला हिस्सा कुछ हिस्सा नहीं बनाया है, इसका एक और ऊपर चढ़ेगा। यदि हम सिलियरी ऐसे बोल सकते हैं, हमारा नेत्र यदि सिलियरी मांसपेशी सही से वर्क ना करे तो क्या होगा, हम लोग प्रत्येक या फिर किसी भी स्थिति पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब उसी रूप में या फिर उसी स्थान पर हम लोग डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले प्रत्येक स्थिति पर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए ये जरूरी है कि हमारी सिलियरी मांसपेशियां जो है वो सही से वर्क करे, है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, यदि ये सही से वर्क करे तो उसको बोलते हैं एक्मोडेशन पावर ऑफ आई, मतलब समंजन क्षमता। समंजन क्षमता, ये समंजन क्षमता क्या है, तो किसी भी स्थान पर स्थित वस्तुओं का हमारे नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब निर्धारण के लिए सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा नेत्र लेंस के फोकस को समायोजित करने की क्षमता ही क्या होती है, समंजन क्षमता होती है। वीडियो पॉज करके इसको यदि आप उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। यदि हमारी सिलियरी मांसपेशियां सही से कार्य ना करें तो हम लोग उस वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो समंजन क्षमता यदि नहीं हो पाया तो हमारे नेत्र में दोष उत्पन्न हो जाएगा। अब वो दोष कितने प्रकार से उत्पन्न हो सकता है ये हम लोग देख रहे हैं, है ना। 10th क्लास में आप लोग दृष्टि दोष पढ़े हैं ना, किस कारण से होता है। जितने भी दोष हों उसमें मुख्य भूमिका आपका सिलियरी मांसपेशी और इसके वक्रता का होता है। यदि सिलियरी मांसपेशी सही से वर्क ना करे तो वो उसके फोकस को समायोजित नहीं करेगी तो वक्रता में परिवर्तन नहीं होगा। यदि वक्रता में परिवर्तन नहीं होगा या फिर ज्यादा वक्र हो जाए, कम वक्र हो जाए तो भी दोनों स्थिति में प्रतिबिंब आपका स्पष्ट रूप से निर्धारित नहीं हो सकता है। तो इस आधार पे हम लोग डिफेक्ट ऑफ विजन को कितने भाग में बांट सकते हैं, 4 भागों में। कितने, 4।
सुन, पहले भी आप पढ़े होंगे इसको। पहला क्या है? निकट दृष्टि दोष। दूसरा क्या है? दीर्घ दृष्टि दोष। तीसरा क्या है? तीसरा है जरा दूरदर्शिता, जरा दूरदर्शिता। और चौथा क्या है? अबिंदुकता, अबिंदुकता। ठीक है, आप इसको निकट दृष्टि दोष और दीर्घ दृष्टि दोष को आप ऐसे समझ सकते हो, जो एक्चुअली यहाँ पे दिखाई देता है वो होता नहीं है। निकट दृष्टि दोष में हमको देखने से पता लग रहा है कि हो सकता हो ये निकट की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहा होगा। दीर्घ से पता चल रहा है कि हो सकता है ये दीर्घ की वस्तु को देख नहीं पा रहा होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष है, यानी कि आपको प्रॉब्लम किस में है? तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने में है। और दीर्घ दृष्टि दोष है, इसका मतलब है कि आपको किस चीज में है? निकट के वस्तुओं को देखने में समस्या है ना। तो बारी बारी से हम लोग एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे। जरा दूरदर्शिता में क्या होता है? तो आपको ना तो स्पष्ट रूप से निकट का वस्तु दिखेगा और ना ही आपको दूर का दिखेगा। मतलब आप 10th क्लास में पढ़े होंगे ना कि जरा दूरदर्शिता में बुढ़ापे में ऐसा अक्सर देखने को मिलता है, ना तो नजदीक का दिखता है ना ही दूर का दिखता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग अबिंदुकता पे करेंगे। अबिंदुकता मतलब क्या? आपको खड़ी और पड़ी मतलब क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों रेखाएं एक बार में आप देखना चाहें तो वो स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते। मतलब हमारा जो आंखों का केंद्रन बिंदु बोल सकते हैं वो एक स्थान पे स्थिर हो जाता है। ठीक है, जिससे वो वस्तु हमको स्पष्ट रूप से नहीं दिखता है। ठीक है, तो बारी बारी से हम लोग निकट, दीर्घ, जरा और अबिंदुकता का बात करेंगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग निकट दृष्टि दोष को देखते हैं। तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, पहले ये आता है ना। तो निकट दृष्टि दोष किसको बोलेंगे? आप इसको कैसे परिभाषित करिएगा? मानव नेत्र में सिलीरी मांसपेशियों के असामान्य समायोजन के कारण उत्पन्न वह दोष। फिर से एक बार, मानव नेत्र में सिलीरी मांसपेशियों के असामान्य समायोजन के कारण नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें निकट स्थित वस्तु में क्या होगा? स्पष्ट दिखेगा या नहीं दिखेगा? स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, लेकिन दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे निकट दृष्टि दोष कहलाता है। ठीक है, परिभाषा सही से कर लेंगे। मानव नेत्र में उत्पन्न वह दोष जिसमें निकट स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, जबकि दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे निकट दृष्टि दोष कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका कारण क्या होगा ये देख लेते हैं। आखिर क्या हो जाएगा ऐसा कि वो हमको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगा? तो निकट दृष्टि में क्या हो रहा है? निकट स्थित वस्तु नहीं दिख रहा है। मतलब आप किताब को यहाँ पे लाए हैं, है ना, मान लीजिए ये आपको नहीं दिख रहा है, तो आप क्या करेंगे? इसको और आंखों के नजदीक लाएंगे, तभी वो देखने को। मान लो यहाँ पे हम रख रहे हैं, कुछ पेपर ऊपर है, ये हमको दिखाई नहीं दे रहा है, तो देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? इसको और नजदीक सटाते हैं और नजदीक सटाते हैं। मतलब किसी को देखते हैं कि वो नजदीक करके पड़ता है, देखें कभी ऐसा। इसका मतलब है कि प्रतिबिंब जो है उस वस्तु का नेत्र के कुछ आगे बन रहा है। ठीक है, और आप कोशिश करते हैं कि उस नेत्र के प्रतिबिंब को क्या कर दें? रेटिना तक पहुंचा दें। मतलब यहाँ पे बन रहा है और आप कोशिश कर रहे हैं उसको कहाँ पहुंचाने का? यहाँ पहुंचाने का। कि नजदीक लाएंगे तो हो सकता है कि प्रतिबिंब हमारा इधर खींच के, यही होता होगा ना। तो ऐसा कब होता है? इसका मतलब है कि लेंस का फोकस पहले यहाँ होता होगा, लेकिन फिर कहाँ पहुंच गया? यहाँ पहुंच गया। लेंस का पहले यहाँ होता होगा तो रेटिना में बनता था, लेकिन प्रॉब्लम हुआ तो यहाँ हो गया। इसका मतलब है कि फोकस हमारा खींच के क्या हो गया? पीछे हो गया। अब पीछे कब होगा? ऐसे समझिए, एक प्लास्टिक है आपका खुला हुआ, ठीक है, आप इसको दोनों तरफ से खींचें, दोनों तरफ से खींचेंगे तो अब इसका शेप कैसा हो जाएगा?
ऐसा हो जाएगा। इसका मतलब है कि वक्रता जो पहले ज्यादा था वो वक्रता क्या हो गया, कम हो गया। समझ आ रहा है? यानी कि दो बदलाव होती है, एक तो नेत्र गोलक का क्या हो जाता है, वक्रता कम हो जाता है। तो कारण में क्या देंगे, पहला कारण हो जाएगा इसका नेत्र गोलक के वक्रता को कम होने के कारण, तो नेत्र गोलक का वक्रता कम हो गया। दूसरा में क्या हो गया, पहले इसका फोकस ज्यादा था क्योंकि वक्रता ज्यादा था। अब देखिए, एक सेकेंड, सॉरी, आपके नेत्र गोलक का जो वक्रता था क्या कर दिया आप इसको ऊपर की ओर खींच दिए ना, तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब नेत्र गोलक की लंबाई को आप बढ़ा दे रहे हैं, नेत्र गोलक का लंबाई को क्या कर दिया, बढ़ा दिए, और लेंस के फोकस को क्या कर दिए, कम कर दिए। तो मैं मतलब इसका दो कारण है। पहला कारण क्या है, नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ जाना, नेत्र गोलक के लंबाई का बढ़ना, ठीक है। दूसरा क्या हो जाएगा, जब नेत्र गोलक का लंबाई आप बढ़ा दिए तो इसका फोकस क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मतलब पहले फोकस जो इतना पे था वो फोकस फिर कम हो गया। देखिए पहले फोकस यहाँ पे था, फिर कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। इसलिए वस्तु जो है, जो यहाँ बनना चाहिए था प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब इसके आगे बनता है, वो भी आपको करके दिखाते हैं। और इसके बाद क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस के फोकस का कम होना, फोकस दूरी का कम होना, फोकस दूरी का कम होना। ये दो समस्याएं आती हैं। पहला क्या, नेत्र गोलक की लंबाई का बढ़ना, दूसरा क्या, नेत्र लेंस के फोकस दूरी का कम होना। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे फिगर में हम लोग समझ लेते हैं क्या होगा। उतार लीजिएगा इसको, कारण को। अब देखिए फिगर में क्या होता है। पहला फिगर आप ऐसे बना लेना, दूसरे फिगर में क्या करना, आप इसके फोकस को बढ़ा लेना। फोकस को बढ़ा नहीं लेना यार, नेत्र गोलक को बढ़ा लेना। ये देखिए, इसको खींच के हम लंबा कर दिए, लंबा किए ना। अब लंबा करेंगे और यदि वस्तु से यहाँ पे प्रकाश आएगा, ये देखिए प्रकाश किरण को हम दूर पर डालें। अब इसका इमेज जो है वो क्या करेगा, ठीक इसके आगे बनाएगा। रेटिना पे नहीं गया, रेटिना के पहले बनाया। ठीक है, समझ आ रहा है, क्लियर है। अब यानी कि यहाँ पे हमको बनना चाहिए था रेटिना पे, लेकिन ये रेटिना के पहले बन गया। अब क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा व्यवस्था करेंगे, मतलब इस दोष को दूर करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ निवारण लिख लेते हैं। इसको कैसे हटाया जा सकता है, तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसा प्रयोग करना पड़ेगा जहां से कि प्रकाश किरण जो है वो थोड़ा ऊपर जाके पड़े। जब ऊपर जाके पड़ेगा तो साधारण सी बात है कि उसका फोकस जो है वो फिर आगे की ओर बढ़ेगा, आगे की ओर मतलब रेटिना तक पहुंच जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक चीज और भी ध्यान रखने वाली बात है कि प्रत्येक स्थिति के लिए, मतलब प्रत्येक व्यक्तियों को जिसको निकट दृष्टि दोष हुआ है, उसको एक ही क्षमता का लेंस का प्रयोग नहीं करना चाहिए या फिर नहीं किया जा सकता, क्योंकि सबकी क्षमताएं जो है वो अलग अलग होती हैं। हो सकता है किसी का वक्रता ज्यादा हो गया हो तो वो और नजदीक प्रतिबिंब को बनाएगा, तो इस स्थिति में आपको ज्यादा फोकस वाले या फिर ज्यादा क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। हो सकता है किसी का वक्रता एकदम थोड़ा माइनर चेंज हुआ हो, तो हो सकता है प्रतिबिंब का यहाँ पे बन रहा है, मतलब कि कम क्षमता वाला, मतलब उचित क्षमता वाले लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए उत्तल तो लगा नहीं सकते हैं, उत्तल लगाएंगे तो प्रकाश को और नीचा कर देगा, तो और पहले प्रतिबिंब बनने लगेगा। यानी सीधी सी बात है कि किसको, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए किसका प्रयोग करना होगा, हमको अवतल लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। किसका, तभी प्रकाश ऊपर की ओर जाएगा ना। अब देखिए हम लोग निवारण में क्या किए, आप बारी बारी से जैसे हम फिगर बना बना के दिखा रहे हैं, आपको मिटाना नहीं है, हर बार का हर कंडीशन का फिगर बनाना होगा। वो पहला कंडीशन का था, ये दूसरा का बना रहे हैं हम, लेंस रख करके ना। अब देखिए अवतल लेंस रखे, किसका प्रयोग करना पड़ेगा, अवतल लेंस का, दोष को दूर करने के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्रकाश गया, प्रकाश गया तो ये थोड़ा सा ऊपर की ओर बढ़ा, दिख रहा है। अब देखिए फिर प्रकाश गया,
तो और नज़दीक करके डालेंगे ताकि आप इसको स्पष्ट रूप से देख सकें। और देखिए यहाँ पे गया, ठीक है, देखो ये थोड़ा सा और डेविएट हो जाएगा, इधर होगा। अब देखिए यहाँ जो इमेज बनेगा अपवर्तन के बाद वो सीधे कहाँ पे, रेटिना पे फोकस करेगा, यहाँ पे पहुंच गया। यानी कि अवतल लेंस की सहायता से निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। अब पूछे कि मान लीजिए हमको वक्रता में थोड़ा सा चेंज है ना, तो हमको किस क्षमता का अवतल लेंस प्रयोग करना होगा, दूसरे को ज्यादा है तो कैसे फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे क्षमता कैसे ज्ञात करेंगे, इसके लिए इक्वेशन है ना। मान लीजिए वस्तु को हम कहाँ रख दिए, इन्फिनिटी पे, ठीक है, वहां तो देख ही रहा था ना। और प्रतिबिंब कहाँ बन गया मेरा, डी दूरी पे। माइनस क्यों रखे, क्योंकि सब चीजें बाईं तरफ ही हो रही है और बाईं और सारी चीजें क्या होती है, निगेटिव होती है। अब देखिए कैसे क्षमता निकालेंगे, तो पहले लेंस है तो लेंस फॉर्मूला 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है, दिख रहा है क्लियर। इसके बाद हम इधर आ जाते हैं, यहाँ तक दिख रहा है ना। 1/f बराबर 1/v का वैल्यू क्या है, -d माइनस 1/∞। तो इसका वैल्यू तो नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो f का वैल्यू क्या हो जाएगा, -d ऊपर जाएगा तो ये वाला भी ऊपर, मतलब फोकस कितना आ गया, -d, यानी कि पावर क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगा क्या, -1/f होता है ना, 1/f। यदि मीटर में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या हो जाएगा, 1/-b, ठीक है। यही पावर का आपको लेंस प्रयोग करना पड़ेगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम, यहाँ आपको क्षमता भी हो गया, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं दीर्घ दृष्टि दोष पे। यदि समझ में नहीं आया तो कम से कम आप 2 बार इसको प्ले करके देखें, आपको क्लियर हो जाएगा, क्योंकि 1 by 1 सभी चीजों को डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे दृष्टि दोष, किसमें, दीर्घ में ना। चलिए अब बताइए दीर्घ दृष्टि दोष है क्या, बताओ बच्चों, 10th क्लास में पढ़े हैं ना, क्या है ये बताया ना, जो दिखता है सो होता नहीं है। देखिए इसमें क्या होगा, दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, अभी जस्ट हम बोले कि निकट और दीर्घ में जो दिखता है सो होता नहीं है। इसका मतलब है कि दीर्घ दृष्टि दोष में क्या होगा, दूर की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई देगी, लेकिन नजदीक की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देगी ना। तो मानव नेत्र में क्या बोलेंगे, सिलेरी मांसपेशियों के असामान्य समायोजन के कारण उत्पन्न वह दोष जिसमें दूर स्थित वस्तुएं स्पष्ट रूप से दिखाई देती हैं, लेकिन नजदीक स्थित वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई ना दे, वो क्या होता है, दीर्घ दृष्टि दोष। अब फिर देखते हैं हम लोग, इसमें आप पूछ सकते हैं इसका भी तो कोई ना कोई रीजन होगा ना कोई कारण होगा जिससे वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है। तो मान लीजिए ये वाला सामान्य है, सपोज ये पहला कंडीशन का हम लोग निकाल रहे हैं। इस स्थिति में आपका प्रतिबिंब रेटिना पे बन रहा है, क्या हो जाएगा, वहां पे नेत्र गोलक की लंबाई बढ़ जा रही थी ना, यहाँ पे क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अब जब घटेगी तो वक्रता, इसका साधारण सी बात है, बढ़ जाएगा। जब वक्रता बढ़ेगा तो फोकस भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। यानी कि प्रतिबिंब जो रेटिना में बनना चाहिए था वो आभासी रूप से कहाँ प्रतीत होता है, रेटिना के पीछे प्रतीत होता है। देखिए यहाँ पे आपको नेत्र गोलक की लंबाई को क्या करना है, कम कर लेना है। ये कर लिए हम कम, ठीक है। अब किसी का असामान्य रूप से भी हो सकता है, मतलब किसी का कम या ज्यादा, सबका एक समान नहीं हो सकता है। अब देखिए जब कम करेंगे तो फोकस क्या कर दिया, ये और बढ़ा दिया। अब जब प्रकाश किरण आएगा तो वो रेटिना के क्या बाहर जाता हुआ प्रतीत होगा,
सही से, फिर से देखिए यहाँ पे कुछ प्रतीत हो रहा है, इसका प्रतिबिंब कहाँ पर, यहाँ पे इस रेटिना के बाहर। देखिए रेटिना आपका यहाँ पे, ठीक है, ये बाहर प्रतीत हो रहा है। मान लीजिए यहाँ पे आप वस्तु रखें, ठीक है, और हमारा वक्रता कम हो गया या इसकी लंबाई कम हो गई, तो वक्रता क्या हो गया, बढ़ गया। जब वक्रता बढ़ गया तो फोकस भी बढ़ गया, यानी कि वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से देखिएगा पेपर ना, यहाँ से, और यदि वो स्पष्ट रूप से नहीं दिखाई देगा अब तो आप पेपर को पीछे ले लीजिए। वहाँ पे क्या कर रहे थे, आगे ला रहे थे नजदीक देखने के लिए। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, पेपर को पीछे की ओर ले जाते हैं, ठीक है। तो समझ आ रहा है। तो कारण में पहला क्या देंगे, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, नेत्र गोलक की लंबाई घट जाना, ठीक है। दूसरा, नेत्र लेंस का फोकस का बढ़ जाना, नेत्र लेंस के फोकस का बढ़ जाना, ठीक है, कोई दिक्कत। अब देखिए इस कारण को दूर करने के लिए यदि हम अवतल लेंस लगाएंगे तो वो और दूर फेंकेगा, जब और दूर फेंकेगा तो प्रतिबिंब भी और पीछे बनता जाएगा। यानी कि हमको क्या करना है, एक ऐसे लेंस का प्रयोग करना है जो प्रकाश को थोड़ा और नीचे करे, और नीचे करेगा तो प्रतिबिंब जो है वो हो सकता है हमारा इसके आगे कर दे थोड़ा, मतलब रेटिना पे बना सके, है ना। तो अब कारण के बाद हम लोग किसके बारे में चर्चा करेंगे, निवारण का, कैसे इस दोष को दूर कर सकते हैं ना। चलिए, और आप लोग थोड़ा मेहनत करो, वीडियो से निकालने का कोशिश किया कीजिए परिभाषा को। जब हम सब कर देंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा बताइए, बच्चे हैं 6th क्लास के बच्चे हैं कि आपको सबका नोट्स बना के देना पड़ेगा, हाँ। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अवतल का पिछला किया था ना, तो इस बार कौन लगाएगा, हाँ उत्तल लेंस। ये देखिए अब हम लोग क्या किए, एक उत्तल लेंस का प्रयोग कर लिए। अब जब प्रकाश किरण आएगा, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे थोड़ा नीचे जाएगा, ये ज्यादा हो गया भाई, थोड़ा नीचे जाएगा, ठीक है, थोड़ा नीचे जाएगा। अब जो यहां से प्रतिबिंब बनेगा वो सीधे रेटिना पे, ये आपका फिगर सेकेंड है, वो फर्स्ट था। मतलब उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा, उचित क्षमता वाले उत्तल लेंस के प्रयोग द्वारा हम लोग दीर्घ दृष्टि के दोष को दूर कर सकते हैं। अब सब में वक्रता तो असामान्य भी हो सकता है, किसी का कम बढ़ा है, किसी का ज्यादा बढ़ा है, तो इसके लिए आप किस क्षमता का प्रयोग करेंगे बताइए। अभी हम जस्ट बताएं, वस्तु कहाँ रखना है, कम से कम लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन पे 25 सेंटीमीटर पे हमको दिखाई देना चाहिए ना, तो -25 या डी रख लिए। अब वो प्रतिबिंब कहाँ, डी पे दिखाई दे रहा है सपोज, तो किस क्षमता का प्रयोग करेंगे, डायरेक्ट निकाल लेते हैं। P बराबर होता है फॉर्मूला 1/f, और 1/f का क्या होता है, लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u। इससे है कि सीधे आप डायरेक्ट क्षमता ही निकाल लेंगे, ठीक है। 1/f निकाल रहे हैं मतलब क्षमता निकाल रहे हैं, यही ना। P बराबर फिर लास्ट में मूव करना पड़ेगा दूसरे में, तो उससे बढ़िया एक साथ करते चले हम लोग। अब देखिए 1/v का मान क्या है, दिख रहा है नीचे, चलिए v का मान है क्या, -d, u का मान क्या है, ये दोनों में अंतर है, ये d क्या है 25 सेंटीमीटर लिस्ट डिस्टिंक्ट विजन, और ये d है डिस्टेंस, मतलब जितना दूरी पे आपका प्रतिबिंब बन रहा है, ठीक है। अब देखो तो P बराबर क्या हो जाएगा, चलो उधर चलते हैं हम। P बराबर क्या हो जाएगा भाई, तो माइनस माइनस प्लस डी हो जाएगा, तो इसको आगे कर लेते हैं, ये वाला माइनस हो जाएगा, तो 1/d या d × d, तो आपका हो जाएगा d - d, यानी पावर बराबर क्या हो जाएगा, d
माइनस डी बटा में डी इंटू डी, यही आपका क्षमता, मतलब दोनों की दूरी को ज्ञात करके ये डी हो जाएगा 25 सेंटीमीटर, जहाँ प्रतिबिंब बन रहा है उसका वैल्यू रख देंगे और उसकी सहायता से हम लोग उचित क्षमता का उत्तर लेंस फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर, कोई डाउट? ये हो गया मेरा दीर्घ दृष्टि का। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप आप उतार लीजिएगा। क्लियर दिख रहा है ना वीडियो में? और यदि वीडियो में ना दिखे क्लियर तो आप कमेंट कीजिए, आपको हम PDF फाइल बना के दे देंगे। ठीक है, थोड़ा मेहनत करो यार, ऐसे मजा नहीं आता है। चलिए, इसके बाद हम लोग तीसरे दोष पे चलते हैं। तीसरा दोष कौन सा है, याद है? भूल गए? हाँ, तीसरा है आपका जरा दूरदर्शिता। अब देखिए, जरा दूरदर्शिता में क्या होता है, हमारा सिलियरी मांसपेशी जो है, ठीक है, हमारा सिलियरी मांसपेशी जो है वो सही से ना तो वक्रता को बढ़ा पाता है और ना ही घटा पाता है। जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होगा, हमारा मांसपेशी ना तो वक्रता इसके लंबाई को बढ़ा पाता है और ना ही घटा पाता है। इसका मतलब है कि ये सही से हमारे नेत्र लेंस को समायोजित नहीं कर पाता है, और सही से समायोजन ना होने के कारण हमको दूर स्थित वस्तुओं को भी देखने में प्रॉब्लम होती है और नजदीक स्थित वस्तुओं में देखने में प्रॉब्लम होती है। तो ये सामान्य लोगों में नहीं पाया जाता है, लेकिन जैसे जैसे आपका एज बढ़ेगा ना वैसे वैसे हमारा मांसपेशी देखते हैं ये ढीला होने लगता है, और ढीला होने के कारण ही हमारा लेंस सही से समायोजित नहीं हो पाता है। तो आप हमारे घर में ऐसे भी देखिए, आसपास में यदि बूढ़े लोग हैं तो उनका लेंस कुछ ऐसा होता है, ऐसा नीचे कुछ और लेंस और ऊपर कुछ और लेंस। ठीक है, मतलब दो लेंस एक में एडजस्ट किया हुआ होता है। इसको क्या, एक अवतल और उत्तल दोनों का प्रयोग इसमें किया हुआ होता है। ठीक है, आप उस लेंस से दूर स्थित वस्तु को भी देख सकते हैं और नजदीक स्थित को भी देख सकते हैं। जब आप ऊपर वाला यूज कीजिएगा, ऊपर सामने की ओर देखिएगा तो दूरदृष्टि वाला काम करेगा। ठीक है, दूरदृष्टि वाला, और जब आप नीचे देखिएगा तो निकट दृष्टि वाला काम करेगा। मतलब नीचे में उत्तल लेंस और ऊपर में अवतल लेंस का प्रयोग किया हुआ होता है। इसको आप कैसे परिभाषित कीजिएगा, जरा दृष्टि दोष को, उम्र बढ़ने के साथ हमारी सिलियरी मांसपेशियां नेत्र लेंस के फोकस को सही से समायोजित नहीं कर पाती, जिससे हमें दूर स्थित वस्तुओं को भी देखने में कठिनाई होती है और नजदीक स्थित वस्तुओं को भी देखने में कठिनाई होती है, जिसे जरा दृष्टि दोष कहा जाता है। इस स्थिति में हमको उचित क्षमता वाले उत्तल तथा अवतल दोनों लेंसों का प्रयोग करना पड़ता है, जिसको क्या बोला जाता है, ये बाइफोकल लेंस। क्या, इसको बोलते हैं बाइफोकल लेंस। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत? इसके बाद हम लोग अंतिम दृष्टि दोष में चलते हैं, और वो कौन है, अबिंदुकता। कौन है, अबिंदुकता। ऐसे समझ लीजिए, अबिंदुकता क्या होता है, अबिंदुकता, एस्टिग्मेटिज्म। ये है क्या भाई जी? तो इसमें आपका नेत्र लेंस का समायोजन से कोई खास फर्क नहीं होता है। ठीक है, हमारे आंखों का जो ये वक्रता है वो असामान्य हो जाती है। असामान्य मतलब
कि कहीं पे हो सकता है त्रिज्या अधिक हो, वक्रता त्रिज्या कहीं पे हो क्या कम हो, है ना, जिससे फोकस में भी डिफरेंस होता है। मतलब इसके प्रत्येक तल में आप यदि जानने की कोशिश करें तो फोकल लेंथ कहीं पे अधिक होता है और कहीं पे कम होता है। इस स्थिति में हमारी आंखों में वक्रता के कारण हम स्पष्ट रूप से क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर या फिर बोल सकते हैं एक डिफरेंट पाथ में खींचे गए रे को हम लोग देख नहीं पाते हैं। मतलब हमारा लोकेट पॉइंट केवल एक ही होता है ना। हमको यदि ऊर्ध्वाधर दिखेगा तो क्षैतिज नहीं दिखेगा, क्षैतिज दिखेगा तो हम मतलब देखने की कोशिश करें तो क्षैतिज पे यदि हम नजर दौड़ाएं तो हमको ऊर्ध्वाधर नहीं दिखता है, ऊर्ध्वाधर पे दौड़ाएं तो क्षैतिज नहीं दिखती है। ठीक है, इस प्रकार से हमारे नेत्र में जो दोष उत्पन्न होता है उसको बोलते हैं अबिंदुकता। तो अबिंदुकता को कैसे प्रभावित करेंगे? तो नेत्र गोलक में असामान्यता के कारण उत्पन्न वह दोष जिसमें क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों तले एक साथ एक बिंदु पर केंद्रित नहीं हो पाती अबिंदुकता कहलाता है। अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, कुछ ऐसा व्यवस्था करें जो कि उसके वक्रता को एक समान कर दे। तो क्या करेंगे हम लोग, सिलिंड्रिकल लेंस का प्रयोग करते हैं। किसका? बेलनाकार लेंस का। किसका? अब ये क्या करता है, आप कैसा भी प्रयोग करें तो वो क्या करेगा, सभी को एक साथ फोकस कर लेगा, ऊर्ध्वाधर को भी और क्षैतिज को भी। दोनों तलों पर स्थित वस्तुओं को वो आसानी से एक बिंदु पर केंद्रित कर सकता है। मतलब दो तलों को एक साथ देखने में कौन सा है, बेलनाकार लेंस। बेलनाकार लेंस का प्रयोग करें तो हम लोग देख सकते हैं। अब ये भी हो सकता है कि किसी में असामान्यता के साथ साथ क्या हो, पेपर का है थोड़ा मिटाने वाला, असामान्यता के साथ साथ और क्या हो सकता है, निकट या दीर्घदृष्टि दोष भी हो सकता है। उस स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, उस स्थिति में आपको गोलीय बेलनाकार लेंस का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब ऑब्जेक्टिव में ऐसे भी क्वेश्चन दे दे कि यदि किसी